हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका अपना छुक्छ नवनीत कालरा। इसको लगा दूं पहले। हाँ, बहुत दिन हो गया यार, मोटिवेशनल वीडियो नहीं बनाया। कोविड हुआ और सब घबरा गए, मेरे घर वाले, और सब जगह से फ़ोन आने शुरू हो गए। क्या हो गया, क्या हो गया, कैसे हुआ, अपना ये करना, वो करना, फलाना करना, जैसा कि लोग करते हैं फ़ोन अक्सर। क्या करना चाहिए कोविड हो जाए तो? सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि भाई, कोविड अगर हुआ है तो सबसे पहली चीज़ कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, नंबर 1। नंबर 2, अपनी सेहत का ख्याल रखना है। नंबर 3, रेस्ट करना है। नंबर 4, पानी ज़्यादा पीना है। नंबर 5, अपने साथ साथ दूसरों का बचाव, वो सबसे ज़रूरी है। हम लोग कई बार सेल्फिश हो जाते हैं कि मुझे हो गया, 7 दिन हो गए, अब मैं निकल लूँ घर से, अब तो पोस्टर भी नहीं चिपक रहा है, मैं निकल लूँ घर से, की फ़र्क पैंता है, मैं निकल लूँ घर से। आपको तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप बाकी लोगों को इन्फेक्ट करोगे। ठीक है, वो आपके रिश्तेदार नहीं होंगे, वो कोई भी नहीं होगा। आप किसी दुकान में जाओगे, बाल कटवाने जाओगे, आप बताओगे नहीं कि मुझे कोविड है, ना आपने आरोग्य सेतु डाउनलोड किया हुआ है, ना कोई देख रहा है। लेकिन दूसरों को इन्फेक्शन फैलाना एक पाप है, क्योंकि आप अनजाने में फैलाते तो बात ठीक थी, लेकिन अगर आपको पता है आपको कोविड है, तो अगर आप दूसरों को फैला रहे हो तो ये बहुत बड़ा पाप आप कर रहे हो, बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। इसकी सज़ा शायद ही कभी आपको क्या बोलूँ, इसकी सज़ा मैं कहता हूँ कि मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितना दुख लगता है ऐसे लोगों को देख के जो जानते हुए भी ये सब कर रहे हैं। अरे लोग तो अपना प्लाज्मा दे के लोगों की जान बचा रहे हैं यार, और आप खेल रहे हो लोगों की ज़िंदगी के साथ। अब बताते नहीं हो, बाल कटवाने चले गए, बताया नहीं, और वहाँ जाके 10 लोगों को फैला के आगे कितने और फैलेंगे, आपने कभी सोचा? हाँ, ये जो सेल्फिश एटीट्यूड होता है हम लोगों का कि मेरे घर से क्या जाता है, मेरा तो काम हो गया बस। दोस्तों, आज इसी टॉपिक पे चर्चा करूँगा कि क्या ये ठीक है एटीट्यूड? नहीं ठीक है ना, क्योंकि आप सोचते हो कि मुझे भी तो कहीं से हुआ ही है, मुझे भी तो किसी ने फैलाया है। इस तरह की नेगेटिविटी जब मन में आ जाए कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे अपने दुकान पे जाना है, मुझे अपने काम पे जाना है। एक बार अपने ये सोचो कि जिसको आप फैलाने जा रहे हो वो भी किसी का बाप है, किसी की माँ है, किसी का भाई है। आपकी वजह से किसी की इंसान की ज़िंदगी भी जा सकती है। कभी आपने सोचा कि आप एक तरह से किसी का मर्डर कर रहे हो, क्योंकि आप जिसको फैलाओगे पता नहीं वो आगे चल के कैसी शक्ल धारण करेगा, लेकिन आप सोचो कि आप किसी का मर्डर कर रहे हो, उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए आप खुद देखो। सज़ा तो कौन देगा आपको, क्योंकि किसी को पता ही नहीं, आप तो फैला रहे हो बस, सिर्फ आपको ही पता है, सिर्फ आपको पता है कि आप इन्फेक्शन फैला रहे हो। सज़ा कौन देगा? सज़ा ऊपर वाला ही देगा आपको। अनजाने में फैलाना है और जानबूझ के फैलाने में फ़र्क होता है। ये माना जाता है कई बार कि इन्फेक्शन होने से पहले ही आप 2 दिन पहले से इन्फेक्शन फैलाना शुरू कर देते हो, लेकिन पता लगने के बाद, सब कुछ जानने के बाद भी अगर आप ऐसा बिहेव करते हो कि दुकान पे जाना बहुत ज़रूरी है, कस्टमर देखने बहुत ज़रूरी हैं, बहुत धंधे का नुकसान हो जाएगा मेरा, सर मत करो ऐसा। आप अपना सिर्फ धंधा देख रहे हो, दूसरे की ज़िंदगी जा सकती है आपके धंधे की वजह से। ऑफिस वगैरह में तो नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही लेते हैं, ऐसा है, लेकिन जिनके अपने काम हैं वहाँ पे लोग चले जाते हैं, अपनी दुकानों पे चले जाते हैं, अपने काम पे, जिनके प्राइवेट काम है वहाँ चले जाते हैं, नाई की दुकान पे चले जाते हैं, किसी भी कंज्यूमर आइटम की शॉप में चले जाते हैं, किराने की दुकान पे चले जाते हैं। आप सोचिए कि आप क्या कर रहे हो, आप ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो, लोगों की खिलवाड़। आपको जो सज़ा मिलनी चाहिए, मुझे लगता है कि वो बहुत कम है। सज़ा कौन देगा आपको? सिर्फ आप ही जानते हो कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो दोस्तों, प्लीज़ 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 मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार सोचिए कि आपका बच्चा, आपके माँ बाप उनमें से हो सकते हैं, अगर उनकी जगह होते तो आपको कैसा फील होता जब लोग जानबूझ के ऐसा फैलाते हैं।
तो मैं यही बोलूँगा कि भाई सेल्फिश होना बंद करें। हम पहले ही बहुत सेल्फिश दुनिया है ये दुनिया किसी की नहीं सोचती, सिर्फ अपना सोचती है। तो प्लीज़ 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 कुछ तो सोचो यार। तुम्हें नई ज़िंदगी मिली है, तुम ठीक हो रहे हो, तो भगवान का, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो कि आप ठीक हो रहे हो। उसने आपको एक दूसरी ज़िंदगी दी है, लेकिन आपको ज़िंदगी दूसरों की ज़िंदगी लेने के लिए नहीं दी उसने आपको दी है दूसरों की ज़िंदगी बचाने के लिए। जो आप बचा सकते हो प्लाज्मा थेरेपी दे के, बाद में अगर आप में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, आप प्लाज्मा दे के दूसरों की जान बचा सकते हो। ब्लड डोनेट करके जान बचा सकते हो, प्लेटलेट डोनेट करके जान बचा सकते हो। सोचो, एक बार सोचो कि आपके साथ अगर ऐसा हो तो फिर कैसा होगा। छोटा सा टॉपिक था, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है इस टाइम पे ये लोगों को आगाह करना कि भाई पोस्टर चिपकना बंद हो जाएगा दिल्ली में, लेकिन आप लोगों के साथ अगर उनकी ज़िंदगी साथ खिलवाड़ करते हो तो भाई इससे बुरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। सोचो, एक बार सोचो कि इनमें से अगर आपके साथ अगर ऐसा कोई करेगा तो क्या होगा। और आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके माँ बाप को हो सकता है। ये वैसे ही है, कोई एड्स जिसको हो जाए और वो दूसरों को एड्स फैलाए जानबूझ के, तो उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए आपको नहीं पता। प्रॉब्लम यही है ना, ये जो सुपर स्प्रेडर होते हैं, सुपर स्प्रेडर कहते हैं जो एक आदमी बहुत सारे लोगों को फैला सकता है, उनको बोलते हैं सुपर स्प्रेडर। ये देखा गया कि 90% 70% पब्लिक जो उनको इन्फेक्शन होता है वो नहीं फैलाते हैं, लेकिन टोटल 60% पब्लिक को सिर्फ 10% लोग ऐसे होते हैं, 10% पेशेंट ऐसे होते हैं जो 60% लोगों को फैला सकते हैं। समझ रहे हो? तो इनको बोलते हैं सुपर स्प्रेडर। तो सुपर स्प्रेडर आप जानबूझ के मत बनो, समझे? आप जानबूझ के सुपर स्प्रेडर मत बनो। मतलब सुपरमैन, कोरोना का सुपरमैन, सुपर स्प्रेडर, एक इंसान जो 15-20 लोगों को फैला सकता है, 100 लोगों को फैला सकता है। अब जानबूझ के ऐसा मत करो यार। हो सकता है आपके अंदर वो सुपर स्प्रेडर वाली ताकत हो, आप का इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो, तो ऐसा मत करो लोग, दोस्तों मत करो प्लीज़। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सभी से, ऐसा मत करो। अपना ही फ़ायदा मत देखो। हम हिंदुस्तानी है ना, हमेशा ज़्यादातर लोग अपना फ़ायदा देखता है, मेरा धंधा, मेरी दुकान, मैनू की फ़र्क पैंदा है। फ़र्क तो पड़ता है जिस दिन जिसके घर का चला जाता है तब पता चलता है। तो सुपर स्प्रेडर मत बनो, बनना है सुपरमैन बनो। सुपरमैन, लोगों को जो हेल्प करता था सुपरमैन, वैसा सुपरमैन बनो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा ये छोटा सा वीडियो? बी सुपरमैन नॉट सुपर स्प्रेडर। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा।